नमस्कार। आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रकृति है वह ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मानव जीवन के लिए एक अनमोल उपहार है। प्रकृति में ऐसी चीज़ें हैं जो बिना किसी लाभ के हम सबको प्रदान करते रहते हैं। तो कभी इस दोहे में जो आज हम दोहा आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इस दोहे में ये बताने का प्रयास किया है कि हमें जो एक मनुष्य योनि मिली है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि जो मनुष्य होता है वह विवेकशील प्राणी है। तो कवि का कहना है कि हम अपने जीवन काल में जो कुछ भी संग्रहित करते हैं, चाहे ज्ञान हो चाहे दौलत हो, वह ज्ञान और दौलत दोनों का सही उपयोग करें। ज्ञान का प्रयोग वहाँ करें जो अज्ञानी है, उनको शिक्षा दें, उनको ज्ञानवान बनाएं, और अपने पास जो दौलत है उस दौलत का प्रयोग वहाँ करें जो गरीब है, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है। तो उसी दोहे को लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसे कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया था कि रहीमदास ने ऐसे ऐसे दोहे लिखे हैं कि वह मानव जीवन को आप्लावित करते हैं। यानी अगर मानव जीवन को समझना है, मानव जीवन में आने वाले संकटों को समझना है और उससे निराकरण करना है, निदान पाना है, तो रहीमदास के दोहे जरूर पढ़िए। आइए हम देखते हैं। रहीमदास कहते क्या हैं? तरवर फल नहीं खात है, सरवर पे नहीं पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तरवर मतलब होता है पेड़, पेड़ों की जो श्रृंखला होती है। तर मतलब होता है वृक्ष, वर मतलब होता है श्रेष्ठ। फल, जो पेड़ों में जो फल लगते हैं नहीं खाता है, यानी जो वृक्ष में फल लगते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि वह फल वृक्ष स्वयं नहीं खाता है, बल्कि मनुष्य खाते हैं, पक्षी खाते हैं। सरोवर पे नहीं पान, और सरोवर अपने पानी को वह स्वयं नहीं पीता है, बल्कि उसके पानी को पशु पक्षी और इंसान पीते हैं। कहीं रहीम पर काज हित, संपत सजे सुजान। संपत मतलब होता है दौलत, सच ही मतलब होता है कि संग्रह करना। सुजान मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। काज मतलब होता है कार्य, हित मतलब होता है हित, जो जिसका हित हो, जिसका भला हो। तो कह रहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। कह रहे जो सज्जन व्यक्ति होता है वह जो संपत्ति का संचय करता है, यहाँ से उठाएंगे अर्थ को। जो सुजान व्यक्ति होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो दौलत का जो संग्रह करता है, वह पर काज हित, दूसरों के परमार्थ के लिए करता है, दूसरों की भलाई के लिए करता है। और होना भी चाहिए। अगर ईश्वर ने आपको धन दौलत दे रखा है तो उसका सदुपयोग करें, लोगों की भलाई करें। जो गरीब है उन्हें धन दें, दौलत दें, जिससे उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधर सके, उन्हें भी दो जून की रोटी मिल सके। ये जो दोहा है हमारे संस्कृत में एक श्लोक है कि अयम निजः परवेति गणन लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुम्बकम। यानी जो भारत है वह पूरे विश्व को परिवार समझता है। तो अगर हम किसी की भलाई करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, निश्चित रूप से उसका प्रतिफल आपको आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। एक बार पुनः समझ लेते हैं इस दोहे को। तरवर नहीं फल खाता है, रहीमदास जी कहते हैं जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष में जो फल लगे होते हैं, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है, वह दूसरों के लिए होता है। सरोवर पे नहीं पानी, और जो सरोवर में पानी होता है वह पानी सरोवर खुद नहीं पीता है, बल्कि दूसरे लोग पीते हैं। कहीं रहीम पर काज हित, संपत से सुजान। जिस प्रकार सज्जन व्यक्ति, संपत मतलब दौलत, जो दौलत का संचय मतलब संग्रह, सुजान व्यक्ति जो संपत्ति दौलत का संग्रह करते हैं, पर काज हित, वह दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको समय समय पर जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए दोहे के साथ।
अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।